क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता? इस जगह रहने वाले लोग 4000 साल जीते हैं और कई चिरंजीवी भी यहाँ रहते हैं। दोस्तों, तिब्बत एक ऐसी जगह है जो बर्फ के बीच एक ऐसी नगरी को छुपाए हुए है जहाँ के ज्ञान और संसाधनों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो तिब्बत विश्व की कुछ ऐसी जगहों में से एक कही जाएगी जहाँ पर वास्तविकता में ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन कहा जाता है कि तिब्बत में रहने वाले लोग या उन लोगों के पूर्वज हमसे कुछ ऐसा छुपा कर गए हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। क्या आज भी तिब्बत के निवासी या वहां के गुप्त लोग किसी तरीके से एलियंस को अपने स्थलों में शरण दे रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले खुलासों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको सुनने के बाद शायद आप भी यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि जिस मिस्र को हम लोग एलियंस का ठिकाना मान रहे थे वह तो सिर्फ हमें भ्रम में डालने के लिए था, बल्कि असली बसेरा तो तिब्बत की पहाड़ियों के बीच चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ इन रहस्यों का पता लगाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज एक और दिमाग हिला देने वाले इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म होने के साथ साथ काफी डिटेल्ड भी है। इसमें वेद पुराण और महाकाव्य जैसी कई धार्मिक किताबें मौजूद हैं। जैसे हिंदू धर्म है ऐसा ही एक धर्म है बौद्ध धर्म, जिसमें गॉड से रिलेटेड ऐसी ही डिटेल्स मौजूद हैं जैसी हिंदू धर्म में पाई जाती हैं। यही नहीं, बौद्ध धर्म में तो कुछ ग्रंथों में ऐसी जानकारी भी मिलती है जिससे पता चलता है कि एलियंस वर्तमान समय में आखिर धरती पर कहां रहते हैं। अगर बात करें बुद्धिज्म की तो यह लगभग 2600 साल पुराना धर्म है, इसलिए इसके कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 2013 के आसपास एक रिसर्चर की टीम ने बौद्ध धर्म के ग्रंथों की पड़ताल करने की ठानी और वे बौद्ध धर्म का वर्तमान गढ़ माने जाने वाले तिब्बत पहुंच गए। जब उन्होंने तिब्बत के इतिहास, समृद्धि और वहां की प्रकृति के बारे में पता करना शुरू किया तो उनके सामने कुछ ऐसा आया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। असल में उनका ध्यान गुगे किंगडम पर गया। अगर इस किंगडम की बात की जाए तो यह एक ऐसा साम्राज्य था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह साम्राज्य एक रात में ही गायब हो गया। यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा लोग बिना किसी को कानों कान खबर हुए ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। हालांकि इस घटना का जिक्र केवल लिटरेचर में मिलता है क्योंकि किसी ने इसे अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा था। लेकिन हर किताब में इसका अलग अलग मतलब मिलता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लोगों के गायब होने का रिलेशन एलियन से जुड़ा हुआ है। असल में यह 13वीं से 14वीं सदी की बात है जब इस साम्राज्य को बसाया गया था। उस वक्त यह एक बंजर जगह थी और इसके चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, जिसकी वजह से यहाँ सरवाइव करना तो छोड़िए, यहाँ पहुंचना तक लगभग इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक साम्राज्य की स्थापना की गई। मगर एस्टेब्लिश होने के बावजूद सबको यही लगता था कि साम्राज्य का खुद ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं सदी आते आते यह साम्राज्य इतना विकसित हो गया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ के लोग इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे कि लो रिसोर्सेज के बावजूद उनकी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा। यही नहीं, साम्राज्य को एक ऐसा शासक चला रहा था जिसे राजनीति की कोई समझ नहीं थी, मगर इसके बावजूद इस साम्राज्य ने अचानक से इतनी डेवलपमेंट कर ली थी कि आसपास के राज्य हैरान थे। इनफैक्ट 16वीं सदी तक तो यह साम्राज्य इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था कि आसपास के राज्य इससे मित्रता करने की कोशिशें करने लगे। हालांकि गोगे किंगडम के लोग जानते थे कि आसपास के राज्य केवल लालच के कारण उनके करीब आ रहे थे, इसलिए उन्होंने न किसी से दुश्मनी की और न ही मित्रता, मगर बाकी किंग का यहाँ आना जाना स्टार्ट हो गया था। और जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि इतने इनक्रेडिबल मेथड से आपने अपनी डेवलपमेंट कैसे की, तो गोगे किंगडम के किंग ही नहीं, आम लोगों का भी केवल एक ही जवाब था जो वास्तव में काफी चौंकाने वाला था। ऐसा इसीलिए क्योंकि असल में इनका कहना था कि हम जो भी हैं वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद की वजह से है। शंभाला नगरी, जी हाँ, यह वही सिटी है जो हिंदू और बौद्ध धर्म में दोनों में मौजूद है। असल में एक ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं बल्कि देवता रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नगरी धरती पर तो मौजूद है लेकिन यह एमेनिटीज में स्वर्ग के बराबर है। इनफैक्ट विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म इसी शंभाला नगरी में होगा। वैसे हाल ही में आई कल्कि मूवी में भी इस सिटी के बारे में बताया गया है। जी हाँ, इस मूवी में पहाड़ों के अंदर बसा जो शहर बताया गया है वह कोई और नहीं बल्कि शंभाला ही है।
हालांकि इसके बाद भी आसपास के राजाओं ने कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने अपना विकास कैसे किया, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता कि ये शंभाला नगरी के लोगों की मदद का परिणाम है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। अब आप खुद ही सोचिए, कोई आपको इस तरह की जादुई बातें बताए तो आप भला उस पर कैसे यकीन करोगे। यही वजह थी कि लद्दाख के राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह इस साम्राज्य की तरक्की का राज जानना चाहता था, लेकिन यह लोग उसे बता नहीं रहे थे। इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर 16वीं सदी में लद्दाख के राजा ने गोगे किंगडम पर हमला कर दिया। 1673 के आसपास लद्दाख के राजा ने गोगे राजा के महल को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई बाहर ना निकल सके। राजा को यकीन था कि अब वह इस साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए लद्दाख के राजा के खेमे में पार्टी की तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके अनुसार गोग साम्राज्य उनके चक्रव्यूह में फंस चुका था, जिससे निकल पाना लगभग असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ का वातावरण ही इतना कठोर था। लेकिन लद्दाख के राजा को नहीं पता था कि जो कुछ अब वह देखेगा उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। असल में अगले दिन जैसे ही लद्दाख के राजा ने पहाड़ी पर हमला किया, उधर से कोई भी जवाबी हमले की आवाज नहीं आई। इस वजह से महल का दरवाजा तो डकर राजा और उसकी सेना गोगे साम्राज्य के अंदर चली गई, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। गोगे साम्राज्य में जहां 1 लाख से ज्यादा लोग होने चाहिए थे, वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। उन लोगों ने साम्राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस कारण राजा बेचैन हो उठा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही रात के अंदर कहां गायब हो गए। सैनिक और राजा दोनों परेशान थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि लोग कहां गए। तभी एक सैनिक का ध्यान महल के अंदर बनी हुई एक सुरंग पर गया, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि यहाँ सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, बल्कि महल के अंदर कई सुरंगें मौजूद थीं, जो धरती के अंदर लगभग 1-2 किलोमीटर तक पहुंची हुई थीं। इन सुरंगों के आसपास पैरों के बहुत से निशान मौजूद थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि हाल ही में वहां हलचल हुई होगी। अब राजा को लगने लगा कि शायद इन गुफाओं के अंदर ही लोग मौजूद होंगे, इसलिए उन्होंने कुछ सोल्जर को अंदर भेजा। मगर जब सैनिकों की टुकड़ी इन सुरंगों के अंदर पहुंची तो वहां सब कुछ वीरान था। अब वे सुरंग के एंड तक जा पहुंचे थे, बट इतनी खोजबीन के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सुरंग एक ही जगह पर जाकर मिल रही थी, और वह जगह और कोई नहीं बल्कि भगवान शंकर की नगरी कैलाश पर्वत थी। जी हाँ, कैलाश पर्वत वही स्थान जहां हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव विराजते हैं। इसमें कितना सच है यह तो नहीं पता, मगर असल में आज तक कोई नहीं जानता कि गोगे के लोग कहां गए। हालांकि गोगे साम्राज्य के लोग हमेशा से यह कहते आए हैं कि उनकी मदद शंभाला के लोगों ने की थी, तो हो सकता है कि गोग साम्राज्य के लोग इसी सुरंग के रास्ते शंभाला ही पहुंचे हों। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।